हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। चलिए, पाई चार्ट में हमें जैसे कि पहला चार्ट हमें दिया गया है, पहला ग्राफ हमें दिया गया है जहाँ पर ये बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्रोफेसर जो टीचिंग करते हैं 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की यूनिवर्सिटी एक्स में, कि अलग अलग सब्जेक्ट्स है लाइक केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी और मैथ्स का। केमिस्ट्री ये वाला है, उसके बाद कंप्यूटर जो लाइन से लिखे हुए हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री आगे। टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर जो है वो कितने हैं? 1500 है। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि आपको रेशो निकालना है उन टीचर्स का जो हिस्ट्री और हिंदी साथ में पढ़ाते हैं। हमें रेशो निकालना है उन टीचर्स का जो हिस्ट्री और हिंदी साथ में पढ़ाते हैं। किसके साथ निकालना है? जो इकोनॉमिक्स और मैथ्स साथ में पढ़ाते हैं। कि हिस्ट्री और हिंदी साथ में पढ़ाने वाले टीचर का इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर से अनुपात ज्ञात करना है आपको। हिस्ट्री और हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स का इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर से रेशो में निकालना है। तो जब बात रेशो निकालने की होती है, एक मिनट पहले कुल डेटा में लिख लेता हूँ। कुल डेटा 1500 है ना, ठीक है। तो जब बात हमें रेशो निकालने की होती है तो डेटा की नीड नहीं होती है। हिस्ट्री और हिंदी, तो पहला वाला केमिस्ट्री था, दूसरा कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और हिंदी यानी चौथे और पाँचवें नंबर का। तो ये तो आ गया 25। अनुपात किससे निकालना है हमको? इकोनॉमिक्स और मैथ्स से। तो इकोनॉमिक्स थर्ड नंबर पे यानी कि ये वाला, और मैथ्स सबसे लास्ट में नहीं है। तो 18 और 13 कितना हो जाएगा? तो यही आपका आंसर है। चलिए मूव करते हैं आगे। टोटल नंबर ऑफ टीचर जो मैथ्स और कंप्यूटर पढ़ाते हैं वो कितना परसेंट है जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं उनका? कि मैथ्स और कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर हिस्ट्री पढ़ाने वाले का कितना परसेंटेज है? कि मैथ्स और कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर हिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर का कितना प्रतिशत है? मैथ्स और कंप्यूटर पढ़ाने वाले, तो परसेंटेज निकालना है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको डेटा की नीड नहीं है। तो मैंने बोला मैथ्स और कंप्यूटर पढ़ाने वाले, तो कंप्यूटर सेकंड नंबर पे था यानी ये वाला, और मैथ्स सबसे लास्ट यानी कि ये। तो ये लोग मिलकर आ रहे हैं 38%। किसके सापेक्ष निकालना है? जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री कौन सा नंबर का? देखो केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री 4th नंबर पर। तो यहाँ से स्टार्ट था तो 15 है। तो 38/15 × 100। देखो 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। तो जब 760 में 3 का भाग दोगे तो 250 से ज़्यादा आएगा। ऑप्शन 1 भी नहीं है। मैथ्स और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पढ़ाने वाले 20 थे, मैथ्स 18। ठीक है, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा नन ऑफ दीज। एवरेज बताना है हमको उन टीचर्स का जो इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं। एवरेज किसका निकालना है आपको? जो इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं, और ये बताना है कि वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है किससे? जो हिंदी पढ़ाते हैं। कि इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ाने वालों का एवरेज हिंदी पढ़ाने वालों से कितना ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है यानी कि परसेंटेज की बात कर रहा है ये। हाउ मच मोर और लेस परसेंटेज की बात करेगा। कि इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ाने वालों का एवरेज हिंदी पढ़ाने वालों से कितना ज़्यादा या कितना कम है परसेंटेज में। तो मैंने बोला परसेंटेज निकालना है, यानी कि वापस से किसका मतलब है? आपको एग्जैक्ट डेटा की नीड नहीं है। इकोनॉमिक्स और मैथ्स, इकोनॉमिक्स 3rd नंबर पे, मैथ्स 6th नंबर पे, यानी 13 और 18 कितना हो गया? 31। तो इसका एवरेज 15.5। किससे बताना है हमको? हिंदी से। तो हिंदी कौन सा नंबर पे? 5वें नंबर पे, 10 है। हमने बोला 5.5 ज़्यादा है। किस में? 10 में, यानी कि 55% ज़्यादा आएगा। तो आपका जो आंसर है वो आएगा नन ऑफ दीज। ये आएगा। इकोनॉमिक्स और मैथ्स का, ठीक है। 31, 15, तो आपका जो आंसर आएगा 55% आएगा। नेक्स्ट आपको बोला गया है
कि जो टोटल नंबर ऑफ टीचर है जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो 20 ज़्यादा है एवरेज नंबर ऑफ टीचर जो हिंदी और मैथ्स साथ में पढ़ाते हैं। तो हमें बताना है नंबर ऑफ टीचर हाउ जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो कंप्यूटर वाले का कितना परसेंटेज है। ज्योग्राफी पढ़ाने वाले टीचर कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर का कितना परसेंटेज है, और ज्योग्राफी वाला मान कौन सा आएगा, एवरेज आएगा हिंदी और मैथ्स के एवरेज से 20 ज़्यादा आएगा। तो हमने बोला टोटल जो प्रोफेसर हमारे पास थे वो कितने थे, तो आप बोलेंगे 1500 हमारे पास टोटल थे। तो 1500 तो टोटल हमारे पास है। उसमें अगर हम बात करें जो हिंदी और मैथ्स पढ़ाते हैं तो हिंदी वाले ये 10 और मैथ्स वाले 18 यानी कि 28%। तो 1500 का 28% कैंसिल हो जाएगा। 15 का डबल 30, 28 का आधा 14 यानी कि 420, और इनका एवरेज 210। तो जो ज्योग्राफी वाले हैं वो कितने हैं, 230 है, 20 ज़्यादा है। तो इसका हमें बताना है परसेंटेज कंप्यूटर वाले से। तो कुल 1500 है, कंप्यूटर में कितने हैं, सेकेंड नंबर में 20%। तो 1500 का 20% ऐड बोल दूँ मैं 300। तो आप देखेंगे कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 20, 76% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर है। तो डेटा वापस लिख देता हूँ, 1500 टोटल प्रोफेसर हमारे पास है। आपको बोला गया यदि परसेंटेज ऑफ टीचर जो इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाए, कि इकोनॉमिक्स वाले मैथ्स में आ जाए और मैथ्स वाले इकोनॉमिक्स में आ जाए, तो हमें बताना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टीचर जो इकोनॉमिक पढ़ाते हैं वो कितना इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। ये ऐसा बोलना चाह रहा है जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर पहले कितने थे, 13%, अब मैथ्स वाले इकोनॉमिक्स बन जाए तो मैथ्स वाले कितने, 18। तो क्या चेंजेस आया, तो आप बोलोगे 5 बढ़ा है 13 में, तो 500 बटे 13 बोल दें, 13 या 39, 110, 13 104, 38 के आसपास आंसर आएगा। अच्छा पूरा निकालना पड़ेगा, 2 ऑप्शन है, 39 110 थे, 38 104 60, 13 चौक 52, 38.46 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर है। चलिए नेक्स्ट हमें एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें एवरेज मंथली खर्चा दिखाया गया है। बहुत सारे हेड्स हमारे पास, सैलरी टू स्टाफ से स्टार्ट है और ये पहले नंबर का, बाकी सब चला जा रहा है, ट्रांसपोर्ट, वाटर, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल, कैंटीन और लोन का। ये डेटा आपको याद रखना है, 37,50,000। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका डेटा में लिख देता हूँ 37.5 लाख। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है अमाउंट बताना है आपको जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी पे और कैंटीन में खर्च हुआ है, यानी सेकंड नंबर का और सेकंड लास्ट का। स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से, कि ट्रांसपोर्ट और कैंटीन में खर्च होने वाला अमाउंट बताना है आपको। ट्रांसपोर्ट और कैंटीन में खर्च होने वाला अमाउंट बताना है। तो मैंने बोला सैलरी टू स्टाफ यहाँ से स्टार्ट है, तो ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ है 10%, कैंटीन वाला सबसे, लोन वाला सबसे लास्ट में 10, ये तो उससे पहले, यानी 18% निकाल लो 37.5 लाख का। तो 18 पंजा 90 कैरी 9, 18 सत्ते 106, कितना आएगा 126 और 9 135 कैरी 13, 54 और 13 57 67 और 675,000, ये आपका आंसर है 37.5 लाख। नेक्स्ट बोला गया डिफरेंस बताना है आपको एक्सपेंडिचर और सैलरी टू स्टाफ और लोन टू स्टाफ का, कि सैलरी टू स्टाफ का लोन टू स्टाफ से डिफरेंस कितना होगा। जो स्टाफ को सैलरी दी गई और जो लोन दिया गया उसका डिफरेंस आपको निकालना है। तो मैंने बोला सैलरी दी गई है 20 और लोन दिया गया 18, यानी कि इसका 2%। तो 37.5 का डबल कितना हो जाएगा 75। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन में नहीं है। सैलरी टू स्टाफ तो 20% था और लोन टू स्टाफ 18%, 2% ही आएगा। तो इसका 2% जो आएगा 74 75, तो ऑप्शन में नहीं है, इन्हें दोनों दी मिल जाएगा।
1 मिनट, 32.5 था, 37.5 था, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 75,000 आना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है। द अमाउंट स्पेंट ऑन मेडिकल स्टाफ, कि जो मेडिकल स्टाफ पे पैसा खर्च किया गया है वो कितने % ज़्यादा और कम है सैलरी टू स्टाफ और इलेक्ट्रिसिटी के एवरेज से। मेडिकल स्टाफ पर खर्च किया गया पैसा कितने % ज़्यादा है या कम है जो पैसा खर्च किया गया है सैलरी टू स्टाफ और इलेक्ट्रिसिटी के, कि जो स्टाफ की सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च किया गया है उसके एवरेज से कितने % ज़्यादा और कम है मेडिकल स्टाफ का खर्चा। तो हमारे पास सैलरी टू स्टाफ तो 20 है, इलेक्ट्रिसिटी कौन सा नंबर पर है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 20, तो 20 और 12 32 का आधा, यानी इसका एवरेज आएगा 16। मेडिकल पे कितना खर्च किया गया है, तो मैंने बोला मेडिकल ये रहा इस कलर का, तो ये रहा मेडिकल पे खर्च किया गया 6। जो मेडिकल पे खर्च किया गया वो कितने % ज़्यादा है कम है, तो मैंने बोला है 16 या 6, कितना कम है 10 कम है, किस में 16 में, तो 1000/16, 16 का भाग दिया 16 थिंक 6 में 50, 16 दिन 32, तो 62.5% पैसा कम खर्च किया गया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, अमाउंट की बात कर रहा है, तो डेटा लिख लेता हूँ मैं एक बार, 37.5 लाख है। नेक्स्ट आपको ये बोल रहा है कि मेडिकल और वाटर पे जो खर्च है वो 25% बढ़ जाता है नेक्स्ट ईयर। मेडिकल और वाटर पे 25% खर्च बढ़ जाता है नेक्स्ट ईयर, तो जो खर्चा हुआ है वो बताना है कितना होगा। हमने बोला वाटर यानी कि थर्ड नंबर का 11% है, मेडिकल यानी कि ये वाला 6%, यानी 17% था, इतना तो था ही सही, 25% और बढ़ गया यानी कि 5/4 बोल सकते हो आप इसको, तो इसका मान आपको निकालना है। तो जो भी आंसर आएगा 17 का मल्टीपल आएगा, इसे चेक कर लो आप, और देखो ये कितना आएगा, 3 और 7 10, 5 15, 15 यानी कि 3 का मल्टीपल भी आएगा, जिसमें 3 का भाग जा रहा हूँ, तो 3 का भाग जाने के लिए अंकों का योग 3 चाहिए, ये 3 का मल्टीपल, 7 और 9 16 और 6 22, 8 30, 7 37 और 5 42, ये तो हो सकता है। 8 9 17, 7 24, 5 29, 5 34, ये पॉसिबल नहीं है। 7 और 9 16, 8 24, 5 29, 5 34, ये पॉसिबल नहीं है। 7 और 6 13, 8 21, 2 23, 4 27, ये हो सकता है। 15 7 वैसे पॉसिबल नहीं है, तो 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब देखो जो भी आंसर आएगा 17 का मल्टीपल भी आएगा, तो 17 का भाग दोनों में से जिसमें जा रहा है वो आपका आंसर है। हमने बोला 17 चौक 68, 69 69 सॉरी 69 और 79, कितना बचा 11, 116, 17 छिंग 102, ये होता है 148 बच रहा है, 17 8 136, 127 बच रहा है, तो 17 7 119, 17 5 85, इसमें भाग जा रहा है पूरी बार। 17 3 51, 17 चौक 68, 88, 17 5 85, 32, 17 का 17, इसमें भाग नहीं जा रहा, तो आपका जो आंसर है ये होगा, या फिर पूरा आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं। कैंटीन सब्सिडी और लोन टू स्टाफ पे जो अमाउंट स्पेंड किया गया वो कितना % है टेलीफोन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट का, कि जो पैसा यहाँ पे खर्च किया गया है वो कितना % है इन चीज़ों का। हमने बोला परसेंटेज निकालना यानी कि डेटा की नीड नहीं है। कैंटीन और लोन टू स्टाफ, तो कैंटीन और लोन टू स्टाफ दोनों साथ में ही है, यानी ये वाला मान, तो यहाँ खर्च किया गया 24। किसका निकालना है, किसका परसेंटेज है, टेलीफोन वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहाँ से स्टार्ट है तीनों, तो 11 और 15 26 और 12, बस ये आपको निकालना है। मैंने बोला 2 से काटा 12 बार, 2 से काटा 19 बार, तो 1200 में 19 का भाग दो, तो 19 छिंग 114, 60, तो 19 दूनी 60, तो 19 दूनी 38, 19 थे 57, कुछ मिस्टेक क्या है अब इस देखना एक बार।
कैंटीन और लोन टू स्टाफ, तो 18 और 26 आएगा, सॉरी यह मिस्टेक कर दिया। ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हो गया, तो बढ़िया ऑप्शन में नहीं है वरना गलत टिक हो जाता। 26 38 का इंटू 100, तो हमने बोला 1300 बटे 19, तो 19 सिंह 114, कितना बचा 160, तो 19 8 152, ये आपका आंसर। नेक्स्ट DI हमें दी गई है, जहाँ पर जो एक पाई चार्ट है वो डिनोट कर रहा है हमारे पास एक्सपोर्ट को टोटल मैंगोज का 13 डिफरेंट सिटीज में, 13 डिफरेंट कंट्रीज में। दिख रहा है आपको टोटल डेटा ये रहा, और ये अलग अलग USA में इतना, और ये डेटा हमारे पास डिग्री में 45 डिग्री 36 डिग्री, और आप जानते हो कि 3.6 डिग्री जो होता है वो 1% के बराबर होता है, 100% जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि USA में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कितने % ज़्यादा है, अच्छा सॉरी परसेंट नहीं वैल्यू पूछ रहा है, वो कितनी ज़्यादा है या कम है जर्मनी के एक्सपोर्ट से। USA में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो जर्मनी के एक्सपोर्ट से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। USA वाला जर्मनी से कितने ज़्यादा है और कितना कम है। USA वाला जर्मनी से कितना ज़्यादा या कितना कम है। तो USA वाला 45 डिग्री है, जर्मनी वाला 32.4 डिग्री है। तो डिफरेंस की बात करें तो कितना है, तो मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 12.6 डिग्री आ रहा है। और इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो 3.6 का भाग दे दो, या इसको ऐसा लिख दो, बात वही कह सकते हैं ऐसा। 3.6 डिग्री का तो 1%, यह 12.6 डिग्री 360 में से, तो और ये 14420% काट देता हूँ, तो आप बोलेंगे ये कट गया, ये कट गया, 36 दूनी 72, 36 144, 40 आ गया, और 126 को जब 40 से मल्टीप्लाई करोगे 0 लास्ट में आएगा, 120 480 504, तो 5040, यही आपका आंसर है। डिफरेंस निकालना था तो सिंपली हमने डिफरेंस निकाल लिया, और क्योंकि डिग्री में था इसलिए 3.6 का भाग देना पड़ा। अगेन हमें डिफरेंस निकालना है जापान और फ्रांस का मिलाकर UK और ताइवान से। जापान और फ्रांस का मिलाकर UK और ताइवान से। क्वेश्चन सिंपल से, बस डेटा को ढूंढना पड़ेगा आपको सही से, क्योंकि डेटा बहुत सारा दे रखा है हमें। 13 सिटीज का 13 कंट्रीज का डाटा है 15, तो हमें ढूंढना सही पड़ेगा इसको। हमने बोला जापान और फ्रांस, तो फ्रांस 18 जापान 36, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि इसका किससे, UK और ताइवान से। तो UK में कितना है 21.6, ताइवान में कितना है 18। तो मैंने बोला 18 से 18 कट जाएगा, 36 में घटाओ 21.6 को, तो जब 36 में घटाओगे 21.6 को तो कितना आएगा, वो 36 में घटाया हमने 20 को पहले, तो कितना हो गया 16। अब 16 में घटाओ 1.6 को, तो 16 में जब 1.6 घटेगा तो 14.4 आएगा। किसका भाग दोगे 3.6 का, इंटू 1440, जो 36 के बाद से 4 कट जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 लास्ट में आएगा, 4 चौक 16, 56 57, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 5760, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। हमें बताना है कि जो वैल्यू है एक्सपोर्ट की, देखो परसेंटेज में निकालना है, यानी कि डेटा का नीड नहीं है। इंग्लैंड UK ताइवान की मिलाकर कितने % ज़्यादा और कम है ब्राज़ील हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया से, कि इंग्लैंड UK और ताइवान को मिलाकर कितने % ज़्यादा है या कम है, ये आपको बताना है। तो हमने बोला इंग्लैंड ये रहा, UK
ये रहा और ताइवान ये रहा। कितना हो गया? तो 21 और 7 28, 28 और 18 46, और पॉइंट में कितना है? 8। किससे निकालना है? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील कहाँ पर है? ये रहा 10.8। हांगकांग, हांगकांग कहाँ पर है? ये भी 10.8। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? ये रहा। तो ये तो हो गया 18 और 10.8, 28.8। कितना ज़्यादा है? तो मैंने बोला 18 ज़्यादा है। किससे? 28.8 से। इंटू 100 कर दे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, 18 जा। आप देखिए कि लगभग इसको मैं 300 मानता हूँ, तो 300 का भाग देंगे इसको 60 बढ़ जाएगा। 300 से कम का, 300 से कम है ये, यानी भाग ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 60 से बड़ा ऑप्शन ये दिख रहा है 62.5, हल्का सा बड़ा। रेशो निकालना है हमें टोटल एक्सपोर्ट का यूएसए, जापान और अदर कंट्रीज का। यूएसए, जापान और अदर कंट्रीज का किससे? रशिया और चाइना से। यूएसए, जापान और अदर कंट्रीज का निकालना है हमें रशिया और चाइना से। यूएसए और जापान का, यूएसए, जापान एंड अदर कंट्रीज, रशिया और चाइना से। तो हमने बोला यूएसए 45, जापान 36, कितना हो गया? और ये 104 अदर्स का। तो आप बोलोगे 100, 140, 170, 181, 185.4, तो ये आ गया। इसका किससे निकालना है आपको? तो आपने बोला इसका में निकालना है रशिया और चाइना से। तो चाइना 10.8 है, रशिया 28.8 है। तो 28 और 10 38, 39.6। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो किससे काट सकते हैं हम इसको? तो मैंने बोला 12 के पार्ट से काट के देखें, या 9 से काट लो, 18 से काट लो। 18 से काटा 103 बार, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि अदर कंट्रीज का जो खर्चा हो रहा है उसका हमें 36% निकालना है। अदर कंट्रीज का जो खर्चा हो रहा है उसका हमें 36% निकालना है। अदर कंट्रीज का जो खर्चा हो रहा है उसका 36% निकालना है। तो 36% का मतलब ये जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। तो 9 का मल्टीपल का रूल क्या होता है? अंकों का योग 9। इसके अंकों का योग 9 नहीं आ रहा, इसके अंकों का योग 9 नहीं आ रहा, इसके अंकों का योग नहीं आ रहा, तो केवल ये आ रहा है। या तो ये होगा या फिर दोनों भी होगा। टाइम कम है तो सोल्व कर लेते हैं हम। हमने बोला ये 1440 मान लो, कोई परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी। अदर कंट्रीज में 104.4 है और पॉइंट हटा के मैं 36 का भाग दे रहा हूँ। इसका 36% निकालना है। ये तो कट गया ऐसा। देखो 144 को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा बोलते हैं 104.4 से। तो 144 को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया तो 14,400 दिया गया। फिर 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, तो 4 चौक 16, 57 ऐसा आ गया। और फिर 0.4 से करेंगे तो 57.6 आ जाएगा। सबको जोड़ दो, 0.6, 7, 6, 13, 12, 13, 15,033, ये आंसर मिल जाएगा। चलिए एक मिनट, चलो और डी आई दे रखे हैं। एक डी आई और है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है, एक पाई चार्ट है हमारे पास जिसमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय जो है, जो वर्क करती है एसबीआई के अंदर, उनको डिपार्टमेंट वाइज बांटा गया है। जैसे कस्टमर सपोर्ट में, लोन में, कैशियर कितने हैं, आरटीजीएस डिपार्टमेंट संभालने वाले, नेफ्ट संभालने वाले, और सीटेस जिस डिपार्टमेंट में मैं वर्क करता हूँ। और टोटल फीमेल एम्प्लॉय आपको दी गई है 14,000। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन में। एक नोट और दिया गया आपको कि टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय है
जो हर डिपार्टमेंट में, वो हर डिपार्टमेंट की पोस्ट में जो फीमेल है उससे 20% ज़्यादा है। जैसे यहाँ 15% फीमेल है ना, तो इससे 20% ज़्यादा हो गया उस डिपार्टमेंट के अंदर, ये आपको बताया गया। तो देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। टोटल फीमेल आप याद रख लीजिए 14,000 है ना, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ 14,000 है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि डिफरेंस निकालना है आपको टोटल नंबर बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन आरटीजीएस और नेफ्ट डिपार्टमेंट, कि आरटीजीएस और नेफ्ट डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले मेल और वुमेन का डिफरेंस कितना होगा। मैन और वुमेन का डिफरेंस कितना होगा। तो मैंने बोला आरटीजीएस और नेफ्ट में वर्क करने वाली फीमेल कितनी है, 32%, 22 से। तो जो मेल होंगे वो कितने परसेंट ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो 32% यहाँ पर है 14,000 का, और ये 20% ज़्यादा है, तो डिफरेंस ही 20% का आएगा। सॉरी नहीं आएगा, 14,000 का 32% ये है, तो वो कितना होगा, 32 का 20% ज़्यादा है, ऐसा बोलते हैं। जो डिफरेंस आने वाला है हमारे पास वो कितने का आएगा, 20% का आएगा। तो 14,000 के 32% के 20% का डिफरेंस आएगा, ऐसा आना चाहिए। तो हमने बोला 4 0 से 4 0 कट गई, 32 दूनी 64, और जब 64 को मल्टीप्लाई करोगे 14 से, 14 चौक 56, 14 सिंह 84, 5 89। कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने। टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन ईच वर्क पोस्ट इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ वुमेन इन ईच ऑफ द गिवन वर्क पोस्ट। या तो क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया हमने, वापस समझते हैं। देखो 14,000 फीमेल है हमारे पास, तो इस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी है, 32%। तो ये आना चाहिए मेरे पास 0, 14 दूनी 28, कैरी 2, 4,480 फीमेल आने चाहिए। तो मेल कितने आएंगे, इसके 20% ज़्यादा है। कुछ मिस्टेक हो रहा है आई थिंक डेटा के अंदर, एक मिनट। 14,000 है आरटीजीएस नेफ्ट में, तो डेटा में या तो कुछ अलग बोलना चाह रहा है। बिटवीन टोटल नंबर मैन एंड वुमेन वर्किंग इन आरटीजीएस एंड नेफ्ट वर्क पोस्ट इन एसबीआई, कि डिफरेंस निकालना है आपको मैन और वुमेन का जो आरटीजीएस और नेफ्ट वर्क पोस्ट में है। तो आरटीजीएस और नेफ्ट का डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो 12% आएगा, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो। चलो ये ट्राई कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो फीमेल आरटीजीएस के अंदर 10% है, तो मेल कितने होंगे, 12%, यानी कि ये 22% है पूरा। यहाँ 22% तो इसमें है सरी, और 20% मेल ज़्यादा होंगे, यानी 22 का 20% कितना होगा, 4.4, यानी कि 26.4 है। एक मिनट, हाँ 26.4 होगा, यानी कुल मिला के हो जाएगा ये 48.4%। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा कितना आएगा, 26.4 इंटू 14,000, तो ये भी कट जाएगा। 14 चौक 56, कैरी 5, 84 5 89, 8 28 और 36। ओके, तो ये क्या बोलना चाह रहा था, एक्चुअल में हम ये मिस्टेक कर रहे थे। ये आपसे बोलना चाह रहा था कि आरटीजीएस डिपार्टमेंट के टोटल मेन और वुमेन का डिफरेंस निकालना है हमें नेफ्ट डिपार्टमेंट के टोटल मेन और वुमेन से। तो हमने बोला आरटीजीएस के अंदर 10 तो वुमेन थी, 10 वुमेन थी, तो मेल कितने होंगे, इसका 20% ज़्यादा है, यानी 12 मेल होंगे, तो 10 और 12 कितना बन जाएगा, 22%। नेफ्ट के अंदर 22 फीमेल थी, इसका 20% ज़्यादा है, तो इन दोनों का जो कितना मिल जाएगा, और हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना था। चलिए, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट था।
नंबर ऑफ मैन, यहाँ पे वापस लिख देता हूँ मैं, 14,000 फीमेल है हमारे पास। नंबर ऑफ मैन वर्किंग एज ए कैशियर इन SBI, कि SBI में जो वर्क कर रहे हैं मैन कैशियर, वो CTS के तुलना में कितने % ज़्यादा है या कम है। SBI में जो कैशियर के पद पर वर्क कर रहे हैं मेल, वो CTS की तुलना में कितने % ज़्यादा है या कम है। तो हमने बोला परसेंटेज निकालना है, इस डेटा को भूल जाओ। कैशियर कितने 13, मेल कितने थे 20% ज़्यादा थे। 13 का 20% 2.6, यानी कि यहाँ 15.6 थे, कह सकते हो ऐसा। CTS की बात करें 28 है, 28 का 20% 5.6, यानी कि 33.6। तो कितने ज़्यादा है, मैंने बोला 18 ज़्यादा है, किससे 33.6 से। इसको हटाओगे 1 0 ऊपर जाएगी। कुछ कट रहा है क्या, 6 से काट लो 3 बार, 6 पंजे 30, 6 6 36, और काटना चाहिए 4 से काट लो 14 बार, 8 से काट लो 7 बार, 8 से कटेगा 125 बार। तो 375 में 7 का भाग देना है, 7 पंजे 35, 25, 7 या 21, तो ये आपका आंसर है। चलो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है आपको, बाकी तो सिंपल से ही है। अच्छा इंग्लिश में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आ रही है आपको। हमें एवरेज निकालना है, हमको संख्या निकालनी है, डेटा में चाहिए। किसका एवरेज निकालना है, मेल और फीमेल का सभी वर्क पोस्ट का। ओके, सभी वर्क पोस्ट का आपको एवरेज निकालना है, कि जो मेल और फीमेल है उनके सभी वर्क पोस्ट का आपको एवरेज निकालना है, कि सभी में मिलाकर क्या एवरेज होगा। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्किंग इन SBI फ्रॉम ऑल द वर्क पोस्ट। सभी वर्क पोस्ट के मेल और फीमेल का आपको एवरेज निकालना है। तो हमने बोला 14,000 तो फीमेल है, मेल कितने 20% ज़्यादा है, तो इसका 20% बोल दो कितना आएगा 2800, यानी कि 16,800 मेल होंगे। और इनका एवरेज की बात करूं तो 30,800 का आधा 15,400 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको बोला गया है कि जो लोन डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं उसमें से 25% जो मेल है वो प्रमोट हो जाते हैं एज ए सीनियर लोन मैनेजर। तो बताइए कितने लोग प्रमोट नहीं हुए। देखो 25% मेल प्रमोट हो गए, यानी कि 75% मेल प्रमोट नहीं हुए, ऐसा कह सकते हो। तो आपका जो भी आंसर आएगा 3 का मल्टीपल आएगा। देखो 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दी। कि जो मेल प्रमोट हुए हैं वो 25% है लोन डिपार्टमेंट के, तो जो लोग प्रमोट नहीं हुए उनका आपको बताना है। तो हमने बोला कुल मिला के लोन डिपार्टमेंट में 12% थे, तो 12 का 20%, पहली बात तो ये 2.4 यानी कि 14.4% तो टोटल लोग थे, मेल थे। इसमें से 75% यानी कि ये लोग प्रमोट नहीं हुए। हमने इसको बोला इसको हटाओ 0 लगाओ, कैंसिल, 4 से 36 बार, 36 दिया 108, और जब 108 को मल्टीप्लाई करोगे 14 से, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, सही है, 14 8 112 11 1512 आपका आंसर आएगा। लोन में 12% लोग थे, तो 12 का 20% 2.4, तो 14.4 आ गए। 4 से काटा मैंने, 36 बार कटेगा, ठीक है। 36 दिया 108, जब 108 को मल्टीप्लाई करोगे 14 से, सही आंसर आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कि डिफरेंस निकालना है आपको मेल और फीमेल का जो कस्टमर सपोर्ट में काम करते हैं। अच्छा, डिफरेंस जो कस्टमर सपोर्ट में काम करते हैं मेल और फीमेल, वो कितने % ज़्यादा और कम है जो नेफ्ट में काम करते हैं। मेल और फीमेल का जो कस्टमर सपोर्ट में काम कर रहे हैं वो
नेफ्ट में काम करने वाले मेल फीमेल के डिफरेंस से कितने परसेंट ज़्यादा है या कम है, परसेंटेज निकालना है। देखो कस्टमर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 15% फीमेल है और जो मेल है वो 20% ज़्यादा है, यानी कि जो डिफरेंस है वो 15 का 20% 3 का है। नेफ्ट की मैं बात करूँ तो नेफ्ट में 22% तो फीमेल है, मेल कितने हैंगे, मेल 20% ज़्यादा है, तो डिफरेंस भी 20% का है, तो 22 का 20% 4.4। कितना ज़्यादा है, मैंने बोला 1.4 ज़्यादा है, 4.4 में, यानी कि इसको मैं पॉइंट हटा दूँ, 14/44 बोल दूँ, तो आप देखेंगे 4 से काटूंगा क्या मैं इसको, लगभग ऑप्शन पास पास ही, चलो 25 बार तो 14 पंजे 70 7, 350 में 11 का भाग दो, तो 11 × 33 20, 11 कम 11 31 के आसपास आएगा। कुछ मिस्टेक कर दिया, सही किया एकदम, ठीक है। वापस देख लेते हैं एक बार। कस्टमर सपोर्ट यानी कि 15 का 20% 3 है, नेफ्ट 22 का 20% 4.4 है, तो 1.4 ज़्यादा है 4.4 से, 1.4 कम है 4.4 से, तो 25 4 से 11 बार, 14 पंजे 70 28 350 33 20, तो एक बार जाएगा 31% आएगा, यानी कि ऑप्शन में नहीं है, नॉन ऑफ दिच। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास टेबल पाई चार्ट के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।